ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात करनी है जी, एजेंट्स की। यानी कि केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, या हम कह सकते हैं वो फैक्टर्स कुछ जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को प्रोड्यूस करें, उनको हम कहते हैं जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम फर्स्ट बात करें, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो किसी और को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, यानी कि किसी और में ऑक्सीजन को ऐड करे। यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा, किसी और के अंदर ऐड करेगा, लेकिन खुद क्या एब्जॉर्ब करेगा या खुद क्या गेन कर लेगा। अगर हम लेट सपोज ए से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट सपोज, तो ऑक्सीजन अपने अंदर से ये निकाल देगा बाहर, जबकि हाइड्रोजन अपने अंदर शामिल कर लेगा, ठीक है, H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन भी ये शामिल कर सकता है। यानी कि तीन प्रोसेस हमने बता दिए यहाँ पर। क्या कर सकता है जी, एक तो ये कि ये अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को दे दे, या अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर ले H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, या फिर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों की तो ऑक्सीडेशन करता है। यहां पर हम लिख देते हैं डन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, डन इट डन, यानी कि ये करता है डन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ठीक है। कोई भी हमारे पास केमिकल हो दूसरा पड़ा हुआ, तो दूसरे की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। कोई भी हमारे पास केमिकल है या कंपाउंड है, तो उसकी ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। जबकि इसकी अपनी क्या होती है, सेल्फ रिडक्शन हो जाती है, अपनी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। हम इसको कह देते हैं कि रिड्यूस्ड इट सेल्फ जो है ये क्या होगा, रिड्यूस्ड इट सेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, यानी कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर लेता है, या फिर अपने अंदर हाइड्रोजन भी ऐड कर सकता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो किस तरह से हम लेते हैं जी, हम कहते हैं कि लेट सपोज रिड्यूसिंग एजेंट को मैं यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है जी, दूसरे में हाइड्रोजन को, दूसरे एलिमेंट में क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा देती हूँ, इनमें दोनों में हमें डिफरेंस याद रहे, लेकिन अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑक्सीजन ऐड कर लेता है। खुद इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, खुद इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, या गेट ऑक्सीडाइज्ड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे की क्या कर देता है, कोई भी हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, लेट सपोज मैं Y लिख देती हूँ यहाँ, और यहाँ पर जो है हम Z लिख लेते हैं। कोई हमारे पास दूसरा कंपोनेंट था, वो जो था ऑक्सीडाइज हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये Y जो है ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने वाला जो हमारे पास फैक्टर होता है, जो कि यहाँ पर B है, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो बी है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने इसकी रिडक्शन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन ले आते हैं और उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। जैसे हमारे पास है जिंक, ठीक है, ये क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है हमें, और हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया कॉपर ऑक्साइड को, Cu, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी ऑक्सीजन, और ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में चेंज करके इनको रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्वस फॉर्म में हमने इसको भी कर दिया, और इस तरह से एक्वस फॉर्म में इसको भी कर दिया, ठीक है। यूजुअली हम जो रिएक्शन एज अ होल जो ले रहे हैं वो एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर ZnO बन जाएगा, यानी कि क्या हो, या फिर अगर एक्वस फॉर्म में हम इसको ना लें, सॉलिड फॉर्म में ही हम इसको एग्जिस्ट करवाएं, तो हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से निकले, ठीक है, और जिंक के अंदर ऐड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा जी, मैं इसको यहां पर लिखती हूँ, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉपर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Cu, ठीक है। लॉस्ट हो गई है, ऑक्सीजन निकल गई है, किसके पास है जी, कॉपर ऑक्साइड से। तो ये एक कॉपर ऑक्साइड कौन सा एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा एजेंट कहते हैं जी,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये मैंने एरो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। चले मैं यहाँ लिख देती हूँ जी, ये ऑक्सीडाइजिंग, बल्कि नीचे लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पास दूसरे मौजूद केमिकल को, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जिंक क्या इसको कॉज कर रहा है, जिंक भी तो इस चीज में शामिल है ना, कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है खींच के अपने साथ अटैच कर रहा है, तो ऑक्सीजन उसमें से निकाल रहा है। जब ऑक्सीजन किसी चीज में से निकाले हमें, या इलेक्ट्रॉन ऐड करे, या फिर हम ऐसा करें कि उसमें से हाइड्रोजन जो है वो उसमें ऐड करे, तो उस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं जी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सेल्फ इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर बी की बात की थी कि ऑक्सीजन को दूसरे में से निकाल देगा तो उसकी तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन खुद ये क्या हो जाता है जी, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे में से ऑक्सीजन को निकालने वाला एक फैक्टर जो है वो यहाँ मौजूद है, जिंक। वो क्या करता है, दूसरे में से ऑक्सीजन या तो निकाल दे, या फिर दूसरे एलिमेंट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर दे, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। तो वो एजेंट कौन सा होता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मेन फर्क है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया था, ये किया था कि अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरे जिंक के अंदर जो है वो एंटर कर दी थी, उसको ऑक्सीडाइज कर लिया था, इसलिए इसको हमने कह दिया था जी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास खुद इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यही हमने बात की थी कि सेल्फ जो है वो रिड्यूस हो जाता है चीज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो हमने क्या कहा था कि दूसरे में से ऑक्सीजन, दूसरे एलिमेंट में से ऑक्सीजन को निकाल के अपने अंदर शामिल कर लेता है, जो कि जिंक यही कर रहा है, दूसरे कॉपर ऑक्साइड में से निकाल के अपने साथ शामिल कर रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं। और खुद ये क्या हो रहा है जी, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारे पास जो है वो प्रूव हो गई कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से होते हैं। यहाँ पर कॉपर को हम लिख देते हैं जी ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रेड कलर का नजर आने शुरू हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का, ऑरेंजिश सा इसका कलर होता है। और यहाँ जिंक सल्फाइड सॉरी ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। तो ये है जी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऐसा एजेंट या कोई ऐसे फैक्टर जो क्या करें जी, खुद दूसरों की ऑक्सीडेशन कर दें। ठीक है, या अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर लें, या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें, खुद जो है वो रिड्यूस हो जाए इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे बी की एग्जांपल हमने यहाँ पर जर्नल से ली, हमने कहा दूसरे के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं H2 की फॉर्म में या H की फॉर्म में, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, लेकिन अपनी उनकी क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन हो जाती है। और इस केमिकल रिएक्शन से हमने इस बात को समझ लिया। तो ये है जी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स।